देखिएगा इसको, सेक्शन 6 और 7। अभी हमने टीनेंसी एग्रीमेंट पढ़ा इससे पहले। अब आपका सेक्शन 6 और 7 के बारे में हम बात करें तो सेक्शन 6 जो आपके बारे में सेक्शन 6 जो बात करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सेसर। इससे पहले हमने रेंट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। अब यदि मान लीजिए कि जो किराएदार रह रहा है या फिर मकान मालिक ने जो किराया भवन जो किराए पर दिया है उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा। ये भी एक रेंट से संबंधित महत्वपूर्ण बात है कि यदि चाहे किराएदार की मृत्यु हो जाए, लैंडलॉर्ड की मृत्यु हो जाए, तो उसके जो सक्सेसर होंगे क्या वो उससे जो पहले एग्रीमेंट बनाया था उससे क्या गवर्न होंगे, क्या उस पर भी कंडीशन राइट ऑब्लिगेशन से बाउंड होंगे। तो ये बोल रहा है सेक्शन 6 कि यदि लैंडलॉर्ड मर जाए, टीनेंट मर जाए, तो उस कंडीशन में सक्सेसर के राइट और ऑब्लिगेशन वही होंगे जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के होते थे, और जो सक्सेसर होंगे वह बाउंड हो जाएंगे। यदि लैंडलॉर्ड मर जाए, टीनेंट मर जाए, तो जो सक्सेसर होंगे उस टीनेंसी एग्रीमेंट से बाउंड हो जाएंगे, और टीनेंसी एग्रीमेंट के तहत जो राइट और ड्यूटी जो ऑब्लिगेशंस है जो किराएदार और मकान मालिक के बताए गए हैं वह सेम उन्हीं सक्सेसर्स पर लागू हो जाएंगे। और यदि बिल्डिंग जो है रेजिडेंशियल पर्पस से है तो फिर जो आपका उत्तराधिकारी होगा रिमेनिंग पीरियड के लिए टीनेंसी को, किराए के मकान को होल्ड करेगा। और यदि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वही राइट तो सेम है, राइट डिवॉल्व हो जाएंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए किस व्यक्ति को, यदि जो व्यक्ति बिजनेस को होल्ड करता है जितने समय के लिए। तो जितने समय के लिए शेष बचा है उस शेष अवधि के लिए जो किराएदार होगा वह किराएदार का जो उत्तराधिकारी होगा वह उस भवन को होल्ड करेगा। और यदि बिजनेस है तो जो बिजनेस को सक्सीड करेगा वह उतने समय के लिए उस किराए के परिसर को होल्ड करेगा। तो सेक्शन 6 में सिंपल सी बात है, मकान मालिक की मृत्यु हो, किराएदार की मृत्यु हो तो ये चले जाएगा उसके सक्सेसर को, और रेंट एग्रीमेंट से उसी प्रकार से बाउंड होंगे जैसे कि पूर्व वाले बाउंड होते थे, सेम राइट और लायबिलिटी होंगे, और उतने शेष समय के लिए उनको राइट चले जाएंगे। फिर सेक्शन 7 में बोल रहा है कि सबलेटिंग पे आप नहीं दोगे, पुराना एक्ट भी यही बोलता था कि सबलेटिंग नहीं करोगे, और यदि सबलेटिंग करनी है तो एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा अदर देन जो भी आपका टीनेंसी एग्रीमेंट है ना। जनरल रूल सबलेटिंग इज प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट इफ यू हैव मेड द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। तो ये है आपका सेक्शन 7।